हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन गलतियां जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स करते हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिससे बीमारी बढ़ने का या मृत्यु होने का या प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है जब कभी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी कॉमन गलतियां हैं जिसे उन्हें अवॉइड करना चाहिए, ताकि उनके सर्वाइवल के चांसेस और प्रॉब्लम होने के चांसेस में काफ़ी फ़ायदा हो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक जो लोग कर सकते हैं वो ये है कि सिम्टम्स को इग्नोर करें। लोग कई बार कॉमनली इसको एसिडिटी गैस मान के, घबराहट बेचैनी मान के, कल मैंने खट्टा खाया था इसलिए तकलीफ हो गई, कल मैंने अगर रात को खाना नहीं खाया था इसलिए गैस हो गई, ये सब मान के लोग एसिडिटी और इस तरह के मस्कुलर पेन से अपने पेन को इग्नोर करते हैं। कई बार लोग ऐसी बात करते हैं कि कल मैंने भारी वजन उठा लिया था इसलिए पेन हो गया। हार्ट के पेन ठीक है, कई बार मसल पेन से और एसिडिटी के पेन से कंफ्यूज किया जा सकता है। मसल पेन और हार्ट के पेन में क्या डिफरेंस है, एसिडिटी के पेन और हार्ट के पेन में क्या डिफरेंस है, इस पर ऑलरेडी हमने 2 सेपरेट वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चेस्ट पेन वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन बेसिकली अगर आपने सिम्टम्स को इग्नोर किया या टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये वो सबसे बड़ा ब्लंडर है जो आप कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में जब आप सिम्टम्स को ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं, तो प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ जाती है। हार्ट की बीमारियां काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है, काफ़ी हद तक पेशेंट्स को बचाया जा सकता है, उनकी लाइफ को इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है और उनको प्रॉब्लम ना हो ये इंश्योर किया जा सकता है, बशर्ते पेशेंट सही टाइम पर हॉस्पिटल आए या सही टाइम पर हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट ले। यदि सही समय पर ट्रीटमेंट लिया जाता है तो मृत्यु दर हार्ट अटैक में 8-10% पर लाया जा सकता है, जो कि बगैर ट्रीटमेंट किए वाले पेशेंट में 30% तक जा सकता है। अनट्रीटेड पेशेंट अगर हार्ट फेलियर का होता है जिसमें ट्रीटमेंट नहीं होता है तो मृत्यु दर 30% तक जा सकता है। ट्रीटमेंट के बाद वो 8-10% पर आ सकता है, जीरो फिर भी नहीं होता है। ये मानना सोचना गलत है कि हार्ट अटैक का पेशेंट अगर हॉस्पिटल पहुंच गया तो हर पेशेंट बच ही जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हार्ट अटैक होने के बावजूद, पूरी तरह से ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद, इवन एंजियोप्लास्टी भी होने के बावजूद हर पेशेंट बच जाए ऐसा गारंटी नहीं होता। फिर भी लगभग 8-10% लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ट्रीटमेंट से हर पेशेंट बच जाएगा ये सोचना गलत है, पर हाँ फिर भी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि मृत्यु दर को कम तो करता है। 30% से 10% तो ला रहा है, तो यानी 20% तो लोग बचे। तो सही समय पर आप सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, घर पर कुछ भी टोने टोट के लहसुन अदरक और ये सारे काढ़े और टोट ये सारी चीज़ों को ट्राई करते बैठे रहेंगे तो परेशानी होगी। बहुत से हार्ट अटैक के पेशेंट जो है एंटासिड्स और इस तरह की चीज़ें लेके टाइम वेस्ट करते हैं और फिर जब प्रॉब्लम बिगड़ जाती है तब वो डॉक्टर के पास आते हैं, तब तक कई बार संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। लोग प्रॉपर चीज़ों को मॉनिटर नहीं करते, प्रॉपर चीज़ों को समझते नहीं है और हार्ट अटैक है इस पॉसिबिलिटी के बारे में भी नहीं सोचते। यदि किसी व्यक्ति को मिडिल एज के बाद अगर सडन घबराहट, पसीना, बेचैनी है, इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, सांस फूल रही है, दर्द हो रहा है, तो उनको सबसे पहले हार्ट अटैक ही सोचना चाहिए। लोग सबसे लास्ट में उसको सोचते हैं कि पहले एसिडिटी गैस है, मसल पेन है, ये है वो है, 10 चीज़ें करते हैं और अगर लगता भी है कि हार्ट का हो सकता है तो फिर उल्टी सीधी चीज़ें जो किसी ने यूट्यूब चैनल पर सुन लिया था या किसी ने मैसेज पे व्हाट्सएप पे भेज दिया था, वो सारी उल्टी सीधी चीज़ें ट्राई करते हैं। इस समय पर हॉस्पिटल पहुंचना सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी जान को बचा सकता है। घर पर दी जाने वाली कोई भी दवा या कोई भी ट्रीटमेंट उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती जितना कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना, क्योंकि हार्ट अटैक में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि घर पर मैनेज नहीं किए जा सकते। इमरजेंसी मेडिसिन और इमरजेंसी ट्रीटमेंट हार्ट अटैक के पेशेंट में क्या मिलना चाहिए वो ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। इमरजेंसी मेडिसिन मैनेजमेंट पर इनफैक्ट 2-3 वीडियोस की हैं। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो इमीडिएट हेल्प नहीं लेते। हार्ट अटैक के पेशेंट कई बार खुद हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करते हैं या हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, तो ये सारा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आपको तुरंत ही हेल्प लेनी है, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना है, हॉस्पिटल रीच करने की कोशिश करना है। यदि इस टाइम पर आप टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम पास करते हैं, सही ट्रीटमेंट नहीं लेते तो बाद में प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा बढ़ जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना जले बने जल्दी हो, आपको मेडिकल हेल्प के लिए तुरंत ट्राई करना है। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग डिनायल मोड में चले जाते हैं या इग्नोर करते हैं कि सिम्टम्स से छोड़ो यार कुछ नहीं होने वाला, डॉक्टर तो फालतू बकवास करते हैं, मुझे तो हार्ट अटैक हुआ ही नहीं। हमारे कई पेशेंट्स ऐसे हो चुके हैं जो हार्ट अटैक लेके हॉस्पिटल आए, ईसीजी में हार्ट अटैक आ चुका है, डॉक्टर बोल रहा है सामने कि हार्ट अटैक है, उसके बाद भी वो डिनायल मोड में चले जाते हैं कि छोड़ो यार डॉक्टर तो डराने का ही काम करते हैं। मेरे पड़ोसी को भी ऐसे ही छाती में दर्द हुआ तो उसको तो गैस निकला, उसको तो एसिडिटी निकला, तो मुझे कैसे हार्ट अटैक हो सकता है, मुझे तो रिस्क फैक्टर ही नहीं है, मैं तो फिट भी कितना हूँ, मेरे को तो कोई परहेज
ये सारे मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। लोग अपने लाइफस्टाइल से, अपने परहेज से, अपनी फिटनेस से उसको कोरिलेट करते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि फिटनेस अच्छी होने के बावजूद या अच्छी लाइफस्टाइल होने के बावजूद या सब चीज़ों का ध्यान रखने के बावजूद या नॉर्मल टेस्ट इको ट्रेडमिल होने के बावजूद भी हार्ट अटैक आ सकता है। हालांकि जितने अच्छी आपकी लाइफस्टाइल है, जितना आपकी फिटनेस अच्छी है, जितना आप टेस्ट रेगुलर करवा रहे हो, उसके बाद प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाता है। पर कोई भी टेस्ट आपको 100% गारंटी दे देता है कि कभी कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इवन नॉर्मल एंजियो वाले व्यक्ति को भी कभी कभार हार्ट अटैक आ सकता है, हालांकि चांस उनको बहुत कम रहेगा, पर आ सकता है। इसलिए आप उसको बिल्कुल मान के चले कि नहीं, मेरा क्योंकि फिटनेस अच्छी है, मेरी क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छी है, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आज भी नहीं हो सकता। वो एक बड़ा ब्लंडर है जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से कई लोग की जान भी जाती है। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है दवाइयाँ नहीं लेते हैं। इमरजेंसी की जो हार्ट अटैक की मेडिसिन है वो भी घर पर होनी चाहिए, हॉस्पिटल में जो मेडिसिन मिल रही है वो लेना चाहिए, और उसके बाद डिस्चार्ज के बाद जो मेडिसिन दी जाती है वो भी लेना चाहिए। लोग लंबे समय में इस दवाइयों को बंद करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा कई गुना बढ़ जाता है और उसको संभालना कई गुना मुश्किल हो जाता है। यदि आप दवा लेते रहेंगे तो ज़्यादातर 90-95% पेशेंट्स की लाइफ नॉर्मल की जा सकती है, उन्हें बचाया जा सकता है। पर यदि आप लापरवाही करेंगे तो फिर संभालना बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि मेडिसिन आप रेगुलरली लेते रहें, उसमें लापरवाही ना करें। इसके अलावा लोग रेगुलर फॉलोअप्स में भी नहीं आते। अब अगर हार्ट अटैक के बाद उनको ट्रीटमेंट एडवाइस किया है, महीने 2 महीने में फॉलोअप में बोला है, तो लोग आते नहीं है, अगले हार्ट अटैक होने तक वो डॉक्टर के पास नहीं आते। तो इसमें बड़ा दिक्कत हो जाती है कि जब आप 2-2, 4-4 साल तक डॉक्टर के पास नहीं आओगे तो कई बार इस दौरान पीरियड में सडन हार्ट अटैक की वजह से कंडीशन बिगड़ सकती है। तो रेगुलर आपको डॉक्टर के टच में रहना है, और यदि कोई ज़रूरत है तो ट्रेडमिल टेस्ट, इको टेस्ट, ईसीजी टेस्ट और या एंजियोग्राफी टेस्ट करके सिम्टम्स को असेसमेंट किया जा सकता है, दवाइयों को एडजस्ट किया जा सकता है, पेशेंट की लाइफ को बेटर किया जा सकता है। अगला कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग हॉस्पिटल पहुंच तो जाते हैं हार्ट अटैक में, लेकिन लोग इमरजेंसी के दौरान जो भी ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है वो लेने से मना कर देते हैं। अगर उनको इंजेक्शन दिया जाता है तो भी मना कर देते हैं, उसमें भी उनको कई बार हेजिटेशन हो जाती है, टाइम वेस्ट करते हैं, 50 रिलेटिव्स को फ़ोन करने लगा देते हैं, उससे डिस्कस करके फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। या डॉक्टर अगर एंजियोप्लास्टी बोलता है तो उसको पैसा वेस्ट समझ के वो नहीं करवाते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट में टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है, मृत्यु का चांस 8% के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है। डॉक्टर आपको बोलता है कि जल्दी करना पड़ेगा, आपको लगता है कि डॉक्टर तो फालतू बातें करते रहते हैं, उनको तो जल्दी करवाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो आपको सोचने का टाइम नहीं दे रहे क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ों के साथ जो कन्फ्यूजन आदमी के दिमाग में आता है तो वो लेट करता है ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से पेशेंट की हालत बिगड़ती है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि बीमारी ऐसी है जिसमें टाइम बहुत क्रूशियल है और गलती जानलेवा हो सकती है। तो आपको गलती टाइम वेस्ट में नहीं करनी है, जो है आपको तुरंत जल्दी ट्रीटमेंट का फैसला लेना है। इसके अलावा अगला कोई मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है या किसी का अगर कोई पुराना ब्लॉकेज वगैरह का हिस्ट्री है तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट या फॉलोअप नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अब अगर किसी के रिस्क फैक्टर्स है या फैमिली हिस्ट्री है या पहले किसी को कभी छोटा मोटा हार्ट अटैक आया है तो उसको काफ़ी चांसेस है कि दोबारा भी तकलीफ हो सकती है। तो वैसे लोग को और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत है, रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत है, दवा लेने की ज़रूरत है। यदि इसके मामले में कोई भी अगर लापरवाही की जाती है तो फिर लॉन्ग टर्म पेशेंट को तकलीफ आ सकती है। इसके अलावा लोग हार्ट अटैक के बाद मेडिसिन कई बार बंद कर देते हैं, वो भी एक बड़ा मिस्टेक है। मेडिसिन यूजली हार्ट अटैक के बाद जो चलती है वो ज़्यादातर लाइफ टाइम ही चलती है। इसमें खून पतला करने की दवा, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा और हार्ट के डैमेज को सुधारने की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, शुगर की दवा, ये सारी रहती है। ये सारी मेडिसिन को अगर आप बंद करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। अगला चीज़ जो है मिस्टेक लोग करते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान नहीं देते, रिहैबिलिटेशन पर ध्यान नहीं देते। यदि आप व्यसन को कंट्रोल नहीं करोगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, प्रॉपर कार्डियक रिहैबिलिटेशन जो होता है प्रोग्राम उसको फोकस नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा होगा। रिहैबिलिटेशन में क्या क्या चीज़ें कवर होती है हार्ट अटैक के बाद ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोज़ की हैं अपने चैनल पर, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। पर ये सब चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी और कई गुना बढ़ेगी। तो हार्ट अटैक के बाद ये सारी चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप नहीं करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस में कई गुना फर्क पड़ेगा। इसके अलावा लोग पोस्ट रिकवरी केयर पर फोकस नहीं करते। जब हार्ट अटैक के बाद उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके बारे में लोग फोकस नहीं करते, खुद को एजुकेट करते नहीं हैं। अब बीमारी के बारे में आप अच्छे से जानोगे, समझोगे और खुद को एजुकेट करोगे तो आपको बीमारी मैनेज करना ईजी पड़ेगा। यदि आप इग्नोर करोगे, ध्यान नहीं दोगे
तो फिर लॉन्ग टर्म आपको बार बार प्रॉब्लम आती रहेगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो बीमारी को प्रॉपर समझना, उसके रिस्क फैक्टर को समझना, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ इस बीमारी का रिस्क फैक्टर्स है। इन सभी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपको बीमारी दोबारा प्रॉब्लम नहीं करेगी। यदि आप इन पर ध्यान नहीं देते हो, फोकस नहीं करते हो, तो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको अगली इमरजेंसी के लिए भी प्लान करना ज़रूरी है। लास्ट कॉमन मिस्टेक जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि लोग इमरजेंसी के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। आज हार्ट अटैक आ गया या छोटा मोटा पेन हो गया, लोग इग्नोर कर देते हैं। अगली बार के लिए भी कोई तैयारी नहीं होती, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती, कोई इमरजेंसी किट नहीं होता, क्या करना है, किसे फ़ोन करना है, वो सब कुछ प्लान नहीं होता। इमरजेंसी को कैसे प्लान करें और हार्ट अटैक की इमरजेंसी को कैसे डील करें, उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया, हमारे चैनल पर आप वो देख सकते हैं। पर इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप इस पर ध्यान नहीं देते हो तो अगली बार फिर से जब हार्ट अटैक आता है, ज़्यादा बड़ा अटैक आता है, तो कंडीशन बहुत जल्दी बिगड़ जाती है, फिर उसे संभालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि एक बार इमरजेंसी होगी तो अगली बार वो ना हो और उस समय पैनिक ना हो। इसके लिए प्रॉपर चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करना आवश्यक है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हार्ट अटैक के पेशेंट्स वो कौन सी इंपॉर्टेंट गलतियां हैं जो करते हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और यदि वो इस मामले में सावधानी बरतेंगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।